पाकिस्तान अपनी 74% बिजली मुकामी ज़राए तवानाई से पैदा करने लगा है, जिसमें हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर, सोलर और कोयला शामिल है। और हम इसको बढ़ाकर 96% तक ले जाना चाहते हैं सन 2034 तक। ऐसा कहना है पाकिस्तान के वजीर तवानाई अवैस लगारी का। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर हम अपनी 74% बिजली मुकामी ज़राए तवानाई से पैदा कर रहे हैं तो मुल्क में इतनी महंगी बिजली क्यों है। इसके साथ साथ मुल्क में पैदा होने वाली बिजली में किस सोर्स का कितना हिस्सा है, हम पानी से कितनी बिजली पैदा करते हैं, थर्मल सोर्सेज से कितनी बिजली पैदा करते हैं, न्यूक्लियर का कितना हिस्सा है और मज़ीद तफसीलात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान में बिजली बहुत महंगी है। अब ये हकीकत सामने आई है कि हम 74% बिजली मुकामी ज़राए से पैदा कर रहे हैं, यानी या तो हम बिजली अपने पानी से पैदा कर रहे हैं, जो हमारे डैम्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम न्यूक्लियर से पैदा कर रहे हैं, वो भी मुकामी ज़रिया है। सोलर भी अल्लाह पाक ने हमें मुफ्त में दिया हुआ है। लोकल कोयला हमारा है, लोकल गैस हमारी है। तो इस हद तक अवैस लगारी की बात में तगड़ा वजन है कि ये सारे ज़राए हमारे अपने हैं, लेकिन मुल्क में बिजली महंगी इस वजह से है कि इन ज़राए से पैदा होने वाली बिजली जिन पावर प्लांट्स के ज़रिए पैदा हो रही है वो किराए पे लगे हुए हैं, उनकी अक्सरियत किराए पे है। वैसे उन्होंने ये बयान एलएनजी की शॉर्टेज की सूरत में दिया, क्योंकि कतर से हम एलएनजी मंगवाते हैं, 90% हमें एलएनजी कतर देता है। कतर से बिल्कुल एलएनजी बंद हो गई है। तो उन्होंने कहा है कि एलएनजी हमें ना भी मिले तो हमारे मुल्क की बिजली की पैदावार में सिर्फ 10% कमी होगी और पीक गर्मियों में भी बमुश्किल 1 से 2 घंटे की लोड शेडिंग करनी पड़ेगी एलएनजी की शॉर्टेज की सूरत में। वैसे ओवरऑल 90% हमें बिजली पैदा करने में कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन हम ये देखें कि एक ऐसा मुल्क जिसको अल्लाह ने गैस से माला माल किया हुआ है, कोई 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा मजमूई गैस के ज़खायर हैं, वो $50 अरब ज़ाया कर चुका है पिछले 10 सालों में इंपोर्टेड कोयले और इंपोर्टेड एलएनजी के पावर प्लांट्स के ऊपर। अब अगर बात करें पाकिस्तान में जो बिजली पैदा होती है उसमें से 55% बिजली ऐसी है जो कि माहौल दोस्त ज़राए से है, जैसे पन बिजली है, जैसे सोलर है, जैसे विंड है। और हमारी 45% बिजली ऐसी है जो कि थर्मल सोर्सेज से पैदा होती है। एक साल के अंदर हम औसतन 130 अरब यूनिट्स बिजली के पैदा करते हैं, उसमें से 40 अरब यूनिट्स हम लोग पन बिजली से हासिल करते हैं। न्यूक्लियर से तकरीबन 20 से 22 अरब यूनिट्स हम लोग पैदा करते हैं। लोकल कोयला तकरीबन 12 अरब यूनिट्स हमें देता है। फिर जिन लोगों के छतों पर सोलर लगे हुए हैं वो कोई 20 अरब यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह एक लंबी लिस्ट है। इस वक्त पाकिस्तान में टोटल बिजली पैदा करने की जो सलाहियत है वो 46,605 मेगावाट है। अब इसमें जो हमारी पन बिजली पैदा करने की सलाहियत है, जो कि ज़्यादातर गर्मियों में अवेलेबल होती है, वो 11,500 मेगावाट है। यानी कि टोटल हमारी सलाहियत में से हम लोग 24% बिजली पन बिजली से हासिल करते हैं। लेकिन ओवरऑल चूंकि हम पन बिजली से ज़्यादा बिजली हासिल करते हैं, महंगे पावर प्लांट हम कम चलाते हैं, सस्तों से ज़्यादा बिजली हासिल करते हैं, तो पिछले 1 साल के अंदर हम लोगों ने पन बिजली से 31.5% बिजली हासिल की है। फिर हमारे पास थर्मल बहुत बड़ा सोर्स है। 25,937 मेगावाट के पावर प्लांट्स मुल्क भर में लगे हुए हैं, जिसमें कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट भी हैं, जिसमें इंपोर्टेड गैस पर, लोकल गैस के ऊपर चलने वाले पावर प्लांट भी हैं, और इसके साथ साथ लोकल कोयले के भी पावर प्लांट है। तो वो हमारे पास एक बहुत बड़ा चंक है। टोटल कैपेसिटी का 56% जो हमारे पास हिस्सा है वो थर्मल पावर प्लांट्स है। उसके बाद न्यूक्लियर के हमारे पास चूंकि 3,630 मेगावाट के पावर प्लांट है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में न्यूक्लियर का हिस्सा सिर्फ 7.7% है, लेकिन हम 1 साल के अंदर न्यूक्लियर से डबल बिजली बनाते हैं, 18%। क्यों? हम सारा साल न्यूक्लियर चलाते हैं, उसके बदले महंगे इंपोर्टेड कोयले या महंगी एलएनजी के पावर प्लांट हम नहीं चलाते। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे पास इस वक्त जो हुकूमत की सतह पर या जिन लोगों ने अपने नेट मीटरिंग के साथ सिस्टम लगाए रखे हैं वो कोई 5,680 मेगावाट से ज़्यादा के सिस्टम है। 6,000 को भी फिगर क्रॉस कर चुकी है। ये पिछले हमारे 20 साल की फिगर है। तो एलएनजी जो है वो हमारे टोटल पिछले 1 साल के अंदर 17.5% बिजली का सबब बनी है।
फिर लोकल कोयला जो है उससे हमने पिछले पूरे साल में 12% बिजली हासिल की है। फिर लोकल कोयले के बाद गैस की बारी आती है, जो हमारी लोकल गैस है, उससे हमने तकरीबन 8.8%, 9% समझ लीजिए, हमने उससे बिजली हासिल की है। और इंपोर्टेड कोयले के पावर प्लांट हालांकि ज़्यादा है और इनसे हमने सिर्फ 7.1% बिजली हासिल की है। कैसी बात है, मुल्क में इंपोर्टेड कोयले के पावर प्लांट ज़्यादा हैं, लोकल कोयले के कम है, लेकिन हम लोकल कोयले से बिजली ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, इंपोर्टेड कोयले से कम पैदा कर रहे हैं। किस तरह? इंपोर्टेड कोयले के 3 पावर प्लांट लगे हुए हैं सीपैक के तहत और उनकी मजमूई सलाहियत जो है 3960 मेगावाट है। इसके मुकाबले में इंपोर्टेड कोयले पे 4 पावर प्लांट लगे हैं, छोटे हैं, इनकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 2640 मेगावाट है। 30% कम सलाहियत है लोकल कोयले पे लगे हुए पावर प्लांट की, लेकिन वो इंपोर्टेड कोयले से कमोबेश 50% ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं। इस वजह से हम ज़्यादा देर लोकल कोयले के पावर प्लांट चलाते हैं, इंपोर्टेड कोयले के पावर प्लांट कम चलाते हैं। तो हमारी ये गलतियां हैं जिसकी वजह से आज हम महंगी बिजली प्रोड्यूस करने पर मजबूर हैं और महंगी बिजली हम लोग खरीदने पर मजबूर हैं। जिन्होंने तो मुआहदे किए वो तो इस वक्त हुकूमत में है, भुगत कौन रहा है? मैं और आप। उस वक्त के ब्यूरोक्रेट भी तकरीबन रिटायर हो गए होंगे। सीपैक वाले जो ब्यूरोक्रेट हैं सिर्फ वो इस टाइम नौकरियों पे होंगे। और सीपैक के हमने 14 मंसूबे लगाए जिनमें 8905 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है। अब इनमें से 45% जो बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट हैं वो इंपोर्टेड कोयले के हैं, यानी कि 8905 मेगावाट में से 3960 मेगावाट के इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट जो हैं वो 45% बनते हैं। सीपैक में 45% तो महंगे इंपोर्टेड कोयले के पावर प्लांट हैं, उससे बिजली महंगी पैदा हो रही है, सिर्फ 7%। इसके अलावा जो हमारे लोकल जराए से बिजली पैदा करने के पावर प्लांट हैं जो क्लीन सोर्स है, जिसमें विंड है, इसमें हाइडल 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं, सुक्की किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और एक कायदम सोलर है, वो सिर्फ 2295 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। तो ये हमारी वो हमाकतें हैं जिनकी वजह से ये हुकूमत ये क्रेडिट नहीं ले सकती। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास बिजली पैदा करने के जराए बहुत ज़्यादा हैं, जो महंगे जराए उनको कम चलाते हैं। हाँ, किराया हम उनका अदा करते हैं हर साल 2200 अरब रुपये। सस्ते जराए से ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं और फिर बता रहे हैं कि हम मुकामी जराए से बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन इन मुकामी पावर प्लांट्स में जो थर्मल पे लगे हुए हैं उन सब के किराए हम अदा करने पर मजबूर हैं। सीपैक के तहत लोकल कोयले पे लगे हुए 4 पावर प्लांट्स हैं, उनका हम किराया अदा करते हैं। विंड एनर्जी के पावर प्रोजेक्ट्स, उनकी कैपेसिटी पेमेंट है। कायदे-आज़म सोलर, उनकी कैपेसिटी पेमेंट है। उसके अलावा दर्जनों के हिसाब से जो IPP इस मुल्क के अंदर लगे हुए हैं, जो लोकल गैस पे चल रहे हैं, जो फर्नेस ऑयल पे चलने के लिए हैं, जो LNG पे चलते हैं, उनका किराया हम अदा करते हैं। तो इन तमाम वजूहात की वजह से बिजली बहुत महंगी है, वरना पन बिजली से बिजली जो प्रोड्यूस हो रही है वो 3 रुपये 80 पैसे फी यूनिट होती है, और हमें घरों में जो बिजली का बिल आता है वो 35, 40, 50 रुपये फी यूनिट आता है। नाज़रीन, ये वो हक़ाइक़ हैं जो कोई हुकूमत बताने के लिए तैयार नहीं है। आई होप हमारे वज़ीर तवानाई को अफाका हुआ होगा और वो बिला वजह एक ब्लफ मार के लोगों को ये खुशफहमी में मुब्तला करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हुकूमत की कोई कारस्तानी है। हुकूमत का इसमें कोई काम नहीं है।